हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टूडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए इंटेंशन सही रखें और वीडियो को ध्यान से सुने। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट प्लीज गाइड करें। बॉटम द डेक से यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। इसे भी देख लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। Queen of Cups, 6 of Wands, 4 of Swords। जैसे लग रहा है ना, इनके जीवन ना बहुत ज़्यादा समझौता कर रहा है ना। जीवन में जैसे लग रहा है सिर्फ आपके पर्सन ही समझौता कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बॉटम तक देख लीजिए और बॉटम द डेक देखिए, दोनों ही डेक से आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर के हाथ में क्या है, पेंटिकल्स है। मतलब उनको क्या पे फोकस है, पैसे पर। क्या फोकस है, करियर पर, पैसे पर और गोल्स पर, ठीक है। तो दोनों ही डेक से आए, आप देख लीजिए। बस यही हर बात करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सिर्फ आदमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं समझता है। प्लीज गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, नो नथिंगनेस, to me a perfect good news। यहाँ है मेड फॉर ईच अदर, स्ट्रेस एंड डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज, नो नथिंगनेस, टू मी यू परफेक्ट गुड न्यूज़, ठीक है। बॉटम द डेक से है थर्ड पार्टी, आ जाओगे जब तुम वो साजना, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू। तो पहले मैं बता दूं साइन, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहला जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में या तो इनके लाइफ में कोई फीमेल हैं
ये फीमेल वो हैं जिनके बात को टाला नहीं जाता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये फीमेल हैं कि उनकी बात को टाला नहीं जाता, ठीक है। और आपके पार्टनर इनके रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो भी वुमेन है, मतलब कि आपके पार्टनर उनके रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात मानते हैं, उनकी सलाह भी लेते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे सलाह वो दे रहे हैं, ये जो भी फीमेल हैं, आपके पार्टनर को कुछ भी सलाह दे रही हैं, आपके पार्टनर को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। चाहे अच्छी बातें हों या उनके मन की बातें ना भी हों, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे। उनके दिल में क्या है ये उनको खुद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो भी हो, आपके पार्टनर बात तो मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी कहा भी मानते हैं, डिस्कस भी करते हैं और उनकी बातों को टालते भी नहीं हैं। लेकिन शायद इस वक्त वो कंट्रोल करें या ना करें, बट आपके पार्टनर उनकी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की दिली इच्छा है कि वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। वो अपने तरफ से कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मन कर रहा है कि ठहर जाऊं, रुक जाऊं, थोड़ी परिस्थिति को देख लेता हूं, समझ लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बट कप्स की वाइब्रेशन है, वाटर, देखिए यहाँ वाटर है, कप्स है और कप्स है। लेकिन थॉट्स में जब आप नेगेटिविटी पाल लोगे तो फिर वो चीज़ को इंसान नहीं देख पाता है। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी में देखिए, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। जैसे लग रहा है ना इनके थॉट्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। इनके थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अपनी 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 गलतियों की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। इनके सोच, क्योंकि इनके हाथ में जो काम है, करियर है, सिर्फ दिमाग वही आजकल चल रहा है इनको। आप सारे वीडियोज़ में देख रहे होंगे। इनके लिए इस वक्त, क्योंकि देखिए मार्च का महीना भी है और अप्रैल का महीना भी है, इस वक्त थोड़ा सा है काम को लेकर, करियर को लेकर बहुत लोगों की तलाश होती है नए जॉब की और अपॉर्चुनिटी की। तो बहुत लोग की एक उम्मीद होती है, काम का प्रेशर भी होता है, क्लोजिंग वगैरह भी चलता है। तो मैं समझ रही हूँ कि हो सकता है अभी मार्च और अप्रैल का महीना जो है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है, पैसे को लेकर, विक्ट्री को लेकर, काम को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर और पर्पस को लेकर। लेकिन आपके पार्टनर के मन में अगर ये दुविधा है, उनको चाहिए विक्ट्री, चाहिए सक्सेस, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है ना। उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर वही बात होगी। थोड़ा बैलेंस कर कर दोनों तरफ चलना है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। फिलहाल आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो देखिए ये फीमेल जो कुछ भी कर रही हैं, शायद इस वक्त आपके पार्टनर उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उनको पुश भी कर रही हो कि तुम क्या करना चाहते हो या क्या करना चाहती हो, मुझसे डिस्कस करो। तो आपके पार्टनर शेयर नहीं करें कोई बात, ठीक है। मेड फॉर ईच अदर हो सकता है इस फीमेल से। देखिए या तो आपके पार्टनर कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की मदर या मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये फीमेल मदर फिगर के साथ साथ हो सकता है ये इनकी बॉस हो, इनके सीनियर हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन आपकी बात नहीं माने, क्योंकि हो सकता है मेरे बहुत सारे, बस इस फीमेल की एनर्जी में आप यहाँ पे विडो एंड डिवोर्सी भी हो सकते हो, ठीक है।
तो कुछ के लिए आप हो सकते हो, उम्र में बड़े भी हो सकते हो, या आप सिंगल हो सकते हो, फादर मदर हो सकते हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ऐसा भी नहीं है, फीमेल ही नहीं होती, कोई कोई मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप हो तो यहाँ पे विडो हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो सकता है कि आप दोनों में मैरिज हुई हो, या इन्होंने कमिटमेंट का वादा किया हो, या उनको लगा हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। जो यहाँ पे विडो और डिवोर्सी मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं तो यहाँ पे कोई फीमेल है जो मदर है, सिस्टर इन लॉ है, और कोई है जो इनके घर में है जिनकी बात ये मानते हैं। लेकिन जो भी ये फीमेल हैं, आपके पार्टनर उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपसे इनको मोहब्बत है, अगर आप उनसे प्यार करते हो, अगर आप उनसे कमिटेड मैरिड हो, तो शायद आपको चाह जरूर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फॉर ईच अदर। उनकी दिली इच्छा हो रही है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर ये फीमेल कुछ ऐसा काम कर रही हैं, या आप दोनों मैरिड हो तो लगता है कि आप और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर कोई यहाँ फीमेल ऐसी हैं जहाँ वो कह रही कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, अगर ये मदर सिस्टर हैं यहाँ पे, तो ये पर्सन जो भी आपके हैं उनकी बात को इस वक्त नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों की शादी हुई है, मैरिज हुई है, आप दोनों साथ रहे हो, तो आपके पर्सन के मन में है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन इनके मन में इतनी सारी कन्फ्यूजन, मैंने हर फीमेल की एनर्जी बता दी है, ठीक है ना। ध्यान से आप सुने होंगे, क्योंकि कुछ लोग मम्मी हैं, मदर फिगर हैं, कुछ को लिए बॉस हैं, कुछ लोग एक दूसरे से कमिटेड हो या मैरिड हो, ये भी हो सकता है। सबकी अलग अलग एनर्जी। लेकिन ये फीमेल आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है, चाहे जिस तरह वो शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। मामा या सिस्टर कोई भी इनको समझा रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं मान रहे। ये फीमेल उनके घर में है तो आपके पार्टनर की नहीं बन रही है। अगर ये फीमेल से आपके पार्टनर मैरिड हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो ये इनको कंट्रोल करते हैं, फिर भी उनसे बातचीत नहीं हो रही है। मैंने हर तरह के फीमेल की एनर्जी आपको बता दी, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर एनर्जी कह रही है कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रेस भी है, इमोशंस भी है, और इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन डिसीजन में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्ट्रेस एंड डिसीजन, बट इमोशंस काफ़ी है, मायूसी भी है, परेशानी भी है, कन्फ्यूज़न भी है। फिलहाल ये पर्सन चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये बंदा या बंदी प्रॉपर बैलेंस नहीं है, चाहे इनका माइंड हो या बॉडी हो या इनका सोल हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी खुद को कंट्रोल करते हैं, कभी कभी आपकी यादों में रहते हैं, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मतलब कहा जाता है तेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ठीक है, तो बता दो ना भाई। प्यार इमोशंस दबाकर क्या फ़ायदा, टाइम हर दिन हर पल निकल रहा है भाई, ठीक है। हर दिन सेपरेशन, हर दिन झूठ बोलना, एक एक दिन पैसे को लेकर, करियर को लेकर एक एक दिन बर्बाद करना, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैं आपके पार्टनर को कह रही हूँ, आपको नहीं। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही हो, अब तो आपको विक्ट्री चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना है, आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस वक्त ये एनर्जी दिखाई दे रही कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर, अब उनकी लिए इच्छा हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं और सेपरेशन जो चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बाद बहुत खालीपन हो। आपके पार्टनर की जिस तरह जीवन में स्ट्रगल दिख रहे हैं ना, जिस तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल देख रहे हैं, तो हो सकता है काम का प्रेशर हो, वर्क प्लेस पे काम का प्रेशर हो, या आप दोनों जॉब करते हो, एक साथ जॉब भी करते हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में पूरी तरह बात नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा भी दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे भी हैं, तो शायद उनको लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। और इस वक्त सेपरेशन चल रहा है,
तो आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा फील कर रहा है या फील कर रही हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो और वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे भी हो या सोशल मीडिया पे हो, ये न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और आपके पर्सन अगर शायद डिस्टेंस पे रह रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कि अब वो आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ने वाले, क्योंकि गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ वो खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और नीचे गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे गुड न्यूज़ के चांसेस हैं और बहुत सारे व्यूवर्स आपके पास बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। वो आपको खुद अप्रोच करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, प्यार का इजहार करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल करेंट सिचुएशन में जो दिख रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनको ही पता है कि एक तो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपके साथ काफ़ी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, चाहे वो सेलिब्रेट किया है, घूमा है, फिरा है, आपके साथ कई दिन कई रात गुजारे हैं। अब शायद आपके पार्टनर को ये तन्हाई खल रही है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है नो नथिंगनेस, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर धीरे धीरे एक्शन के मूड में आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अगर कोई भी आप दोनों के बीच में है, दूसरा या तीसरा इंसान, लेकिन उनको ये तो एहसास हो ही रहा है मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। उनको बार बार ये एहसास होता है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है। तो मेड फॉर ईच अदर। लेकिन देखिए प्यार बहुत है, लेकिन जहाँ इतना मैं आपको कहना चाहूँगी, जहाँ प्यार होता है ना, गहरा प्यार होता है, बहुत डीप प्यार होता है, जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, वो दिल से फील किया जाता है। जैसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसे कि बीच में आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आ जाओगे जब तुम वो साजना। देखिए इनके अंदर इमोशंस फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन ये इंसान है, ये एनर्जी बताती है, उनकी अंतरात्मा में चल रही है, उनके थॉट्स में चल रही है। हमेशा डिसीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, हमेशा डिसीजन नहीं होता है। ये एनर्जी अपडेट है, सोच विचार जो चल रहे हैं उनके लाइफ में, उनके थॉट्स में, उनके अंदर वो एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। और यही देखते देखते एक्शन भी होता है। तो ये एनर्जी अपडेट है, हमेशा एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इस वक्त आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना। रिश्ते में उनको भी विक्ट्री चाहिए, उनको काम में विक्ट्री चाहिए, लाइफ में विक्ट्री चाहिए, ठीक है, बैलेंस चाहिए। तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे प्यार बढ़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी जिस तरह फ्लो कर रही है उसके बाद आप देख सकते हो गुड न्यूज़ आ गया, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे प्यार बढ़ रहा है और विक्ट्री, बैलेंस और आपके पार्टनर आने की एनर्जी में भी हैं। लेकिन स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे मैरिज को लेकर, सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मुलाकात को लेकर, या सीरियसली इन्हें करना क्या है। तो ये स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आप दोनों डेक से देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, क्या है, पेंटिकल्स, यहाँ क्या है, पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या चाह रहे हैं, पहले अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे में ग्रोथ एंड विक्ट्री। अब उनको ये लग रहा है कि शायद इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके पार्टनर को कहना चाहूँगी, यहाँ पे एज गैप की एनर्जी भी है, बट फिर भी ये पर्सन को अब कह सकते हो जितना ये इनको आपको बोलते हैं कि आप बचपने वाली एनर्जी में हो, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बचपने वाली एनर्जी में है। एक हट कैसे करता है इंसान, जिद कैसे करता है बच्चा, उस तरह के आपके पार्टनर की वाइब्रेशन है, ठीक है। बट इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेंटिकल्स को बता रहा है, ठीक है, पेंटिकल्स। तो
ये पर्सन अपने काम करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा। उनको पता है कि अब आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो शायद सब कुछ बेहतर हो। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो, या हो सकता है कि आप मतलब कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से भी आप लोग काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हो, ठीक है, और या फिर आप वर्क प्लेस पे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे हो, जो भी हो, यहाँ पे आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आज आप ही हो जो उनके लिए परफेक्ट हो, टू मी यू परफेक्ट। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो और ट्रू पार्टनर हो, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो आपके पार्टनर सिर्फ इनके मन में है कि स्ट्रेस ले रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी दिल इच्छा हो रही है कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है रात गई बात गई, हो सकता है क्योंकि एनर्जी आ रही है, देखिए ये विक्ट्री की है, आगे बढ़ने की है, पैशनेट एनर्जी है, बैलेंस की है और गुड न्यूज़ की है। तो हो सकता है रात गई और बात गई, या पूरी रात लेट नाइट भी कुछ हो सकता है, आप लोग में बातचीत हो सकती है। तो ये पर्सन सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मन बहुत उदास है, क्रोधित है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर गुस्सा करूं, खुद पे करूं, खुद से फाइट करूं, लोगों से फाइट करूं, खुद से फाइट करूं, एनर्जी को कैसे ट्रिगर करूं। तो इनकी एनर्जी में सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी ट्रिगर की जा रही है, अपने आप से ये जल रहे हैं, अपने आप से तप रहे हैं, अपने आप में जल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है। इनको आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। ये इंसान मतलब धुन में इंसान जब जिद पे आ जाता है तो कुछ भी इसको समझ में नहीं आता है, आगे क्या गिरा है, पीछे क्या है, कौन मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे कौन इग्नोर कर रहा है, मुझसे कोई बात ढंग से क्यों नहीं कर रहा। तो होता है कभी कभी इंसान को ज़रूरत होती है तो सपोर्ट कोई नहीं करता। तो उसी प्रकार आपके पार्टनर की एनर्जी को ट्रिगर किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इंसान मतलब अपने अंदर ही ज़्यादा वो जल रहा है, तप रहा है, अपने आप को ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। इनका ईगो, इनका जेलस भावना, कंपटीशन, बराबरी, पैसा, किसी से कंपैरिजन, मुझे वो चाहिए, उसके पास वो है, भाई उसके पास कैसे, अरे उसके पास तो वो गाड़ी है, अरे भाई मुझे भी गाड़ी लेना है, अरे ऐसे कैसे, कोई मेरे से आगे कैसे बढ़ जाएगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भावना है, ठीक है। किसी को आगे बढ़ते देखकर भी ये कंपैरिजन करते हैं, इनको जलन होती है। तो इस पर्सन में ये भावना है और इसलिए इस पर्सन के आपको बताया नहीं जाता है कि इनके लिए पैसा कितना मायने रखता है, ठीक है। इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन जितना ये ईगोइस्टिक हैं तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बैलेंस करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, ताकि जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये द फुल की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी तप रही है, जल रही है, अग्रेसिव हो रही है आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। ये चाहते हैं गिव मी अ चांस, बट बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा कि आप मौका दे ही नहीं रहे हो। तो अग्रेसिव एनर्जी के साथ साथ इनकी एनर्जी तप रही है, जल रही है, वो आपको ढूंढ रही है। फिजिकली बहुत ज़्यादा एक मैग्नेट कैसे होता है, अट्रैक्ट करते हो, तो आपका प्यार उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब टच करना, प्यार करना, एक दूसरे के करीब आना। और ये एग्रेसिव एनर्जी जो अटैचमेंट की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ ना होने से इनके दिमाग पर, इनके बॉडी पर ये बुरा प्रभाव दे रहा है। इसलिए बंदा जल रहा है, तप रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बर्डन भी है, लेकिन अगर ये समझ लेंगे कि रिश्ते को कैसे बैलेंस करना है, किसी से जलना नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, रिश्ते को समझना है और लाइफ में इस तरह चलना है, ईगो में नहीं चलना। इनका ईगो तो इनको सबसे ज़्यादा तोड़ देता है, ठीक है। इनको फ्रीडम जितना पसंद है, लेकिन कभी कभी इनके फ्रीडम को भी क्रश कर देता है इनका ईगो, इनका गुस्सा, और फिर सेपरेशन देता है। तो ये पर्सन थोड़ा सा है एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपसे मिलना भी है, प्यार भी करना है, आपके करीब भी आना, ताकि इनकी एनर्जी बैलेंस्ड हो सके, ठीक है। हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ काम काम काम, स्टेबिलिटी देख लिए, स्टेबिलिटी 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 स्टेबिलिटी, ठीक है।
तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी और आप दोनों के बीच में है थर्ड पार्टी इशू। फिलहाल अपनी गुस्से को कम करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, रात गई और बात गई, वो वाली बात है। फिर ये पर्सन हो सकता है ये आपसे मिलने भी आए। वर्क प्लेस में मैंने कह दिया, वर्क प्लेस में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हो तो बात करने की कोशिश करें। उन्हें लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, न्यू बिगनिंग चाहेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो। कहीं ना कहीं जेस्चर मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उनके लिए परफेक्ट हो और मेड फॉर ईच अदर। लेकिन चाहत पनप रहा है, प्यार पनप रहा है। ये अपने अंदर की जो तपन है, जो आग है, उसे कम भी करना चाहते हैं, ताकि ये तपन और ये आग इनका मिलने के बाद कम हो जाए, ताकि वो द फुल की एनर्जी में आ जाएं और सेपरेशन एंड हो जाए, ताकि लाइफ में सेलिब्रेट कर सकें, बैलेंस कर सकें और अपने काम, अपने करियर, अपने पैसे पे भी वो फोकस कर सकें। तो इनको पता है कि कब तक ये भागेंगे, कब तक भागेंगे। ठीक है, अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो भी ये तप रहे हैं, जल रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं। और कुछ तो व्यूअर्स आपके पार्टनर, अगर आप मौका ही नहीं देते हो, अगर मेल है तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब कुछ चलता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डोज हो जाता है, लेकिन ये सब गलत बात है। ऐसा मेल, अगर आप मेल फिगर देख रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नहीं हो तो आपके फ़ोटो से बहुत ज़्यादा बात करना, गुस्सा और प्यार भी करना, आपके तस्वीर से गुस्सा और प्यार करना, वो भी चल रहा है। ठीक है, नखरा भी दिखाना, प्यार भी दिखाना, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ, उनको फिर सब कुछ आप ही में दिखता है। ठीक है, तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी। उन्हें आप चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए, विक्ट्री चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखिए, ये जो एनर्जी है उसके बाद सवेरा आ रहा है। ठीक है ना, तेज़ी से आ रहे हैं, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस आपको आकर सामने से ऑफर कर सकते हैं, आपके तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ताकि अपने मन को, तन को बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन का कार्ड लिख लेती हूँ। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन। मतलब खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे लिए चाहत बढ़ रही है, तरफ बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। काम चला लूँगा तेरे तस्वीर से, लेकिन कब तक, आना ही होगा। ठीक है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू भी है तो वो दिखावा भी करते हैं और आपको जलाते भी हैं, ताकि आप उनसे जले, फाइट करें, हक दिखाएं। ठीक है, आप दोनों को होता है ना कि आपको जलाने की कोशिश करते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ डील करते हैं तो आपको जेलस भी फील कराते हैं, ताकि आप उनको मौका दें और उनको चाहें और उनको प्यार दें और बैलेंस करें। तो तपते हो दोनों ही, लेकिन इस इंसान की एनर्जी है जलाना भी। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर कभी कभी आपको जलाते हैं तो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आज रात की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। पैसा, पैसा और टावर। अच्छा, पैसे को लेकर लॉसेस से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए इनको नींद नहीं आ रही। ठीक है ना, फिलहाल देखिए पैशनेट हो रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न है, अगर पेरेंट्स को लेकर कोई बात हो रही है, लेकिन फिर भी आपसे वो मिलना चाहते हैं। ठीक है, जो भी है एक्शन में दिख रहा है, तब भी एंजाइटी उनको हो रही है। जैसे इनके लाइफ में ना काम, करियर, फाइनेंस सिचुएशन को लेकर इनके जीवन में टावर आया है। ठीक है, क्योंकि इन्हें काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है। और हाथ में देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स को लेकर ये ज़्यादा चिंतित है भाई। इनको चाहे ख़ानदानी प्रॉपर्टी हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन इनको फिर भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हो सकता है ये खानदानी प्रॉपर्टी भी, अच्छे घर से, रिच फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भाई जलन, तपन, पैसा, दिखावा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, तो पैसा। ठीक है,
तो इनके अंदर की क्या मैं कहूँ, इंसान की सोच को आप कितना बदल सकोगे। तो आपके पार्टनर की एंजाइटी, जैसे काम को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर बार बार टावर आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी पेंटिकल्स है, अपने सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहते हैं, या फिर मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अपने काम, अपने करियर, अपने फाइनेंस पे आप ही फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ केयर पर भी फोकस कर रहे हो। उन्हें लग रहा है आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी भी एनर्जी उनकी। और ये सोच सोच कर खुद के टावर अपनी ज़िंदगी में आपके पार्टनर खुद ला रहे हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, सो नहीं पाना, लेकिन नीड होने लगी है। तो रात गई बात गई, तो बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।